डॉक्टर साहिबा ये अठरा क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे ख़वातीन जो हैं वो ये समझती हैं कि अगर किसी की प्रेगनेंसी जो है वो बार बार ज़ाया हो रही है तो इसको अठरा का मर्ज़ हो गया, और वो फिर इसके लिए बहुत सारे टोटके भी कर रही होती हैं और बहुत सारे दम दरूद वाले लोगों के पास भी जा रही होती हैं। तो ये क्या है? ये मिसकंसेप्शन है या वाकई ऐसी कोई बीमारी है? देखिए, हमारी सोसाइटी में ना ट्रा जैसे कहते हैं, वो उन ख़वातीन को लेबल कर दिया जाता है जिनकी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रही होती है। ठीक, मेडिकली आप कह लें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस को ट्रा कह देते हैं, जिनको पता नहीं कि ये है क्या। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको एक ऐसा स्टिग्मा बना दिया गया है कि वो समझते हैं कि शायद इस औरत का कोई इलाज ही नहीं है। आई हैव सीन पेशेंट जिसके अंदर 6 मिसकैरेजेस हो गए, नहीं आगे हमल जा रहा, और उसको एक ऐसा कह देते हैं कि पता नहीं इस पर जिन आ गए, या इसके अंदर प्रॉबेबली कोई ऐसा वायरस है या कोई ऐसी बीमारी है कि हमल जो है वो होता है पर आगे नहीं जाता, या खुदा न खासा किसी के बच्चों के पेट में ही डेथ होती जा रही है। तो ये शायद इस औरत के अंदर कुछ ऐसा है, तो चलो इसे बाबा फलाने के पास ले जाएं दरूद से, या ठीक है चलो दरूद वगैरह, बट द थिंग इज़ कि मेडिकली इसकी ट्रीटमेंट नहीं देखी जाती। हालांकि इस तरह के जो केसेस होते हैं इनकी मेडिकली नियर टू 100%, मोर देन 95% ट्रीटमेंट है। राइट। ऐसी ख़वातीन जिनकी 2 या इससे ज़्यादा मिसकैरेजेस हो गए हों, उनको डॉक्टर को दिखा के अगर आप अगले हमल में खून पतला करने वाली मेडिसिन जैसे कि लोप्रीन दें, और कुछ इंजेक्शंस होते हैं अगर वो देंगे, तो मोर देन 95% चांस के उनके ऊपर से शायद ये अठरा का लेबल हट जाए। तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल ट्रीटमेंट, और इसमें ऑफ कोर्स किसी बाबा या उसकी तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह अगला हमल भी बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। हाँ, फिर ये ज़रूर होता है कि हर हमल में वो खून पतला करने वाली दवाई का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। तो ट्रा इज़ एक्चुअली रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जिसकी डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट मौजूद है। मतलब ऐसा कोई सोशल स्टिग्मा तो अटैच नहीं है इसके साथ? नॉट एट ऑल। ना तो इसमें उस औरत का कोई कसूर है, ना ही कोई उसके ऊपर कोई जिन आया है, या खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा है कि हम कहें कि 6 हमल ज़ाया हो गए, या उसका कोई बच्चा सर्वाइव नहीं कर रहा, क्योंकि वो अंदर जो भी थोड़ी सी कंडीशन है, जैसे हर एक में कुछ ना कुछ हो सकता है, उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। तो आप डॉक्टर को दिखाएं और स्पेशलिस्ट को, और उसकी ट्रीटमेंट लें, और इंशाल्लाह अगले में कामयाबी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पहले रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की एक बात की है, अगर किसी में मुसलसल ये कंडीशन देखने में आए, लेकिन उसको फोर्सिबली खातून को जो है कहा जाए कि वो दोबारा से कंसीव करे विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल असिस्टेंस, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? देखें, ये तो फिर बड़ी गलत बात है कि वो कंसीव किए जाए और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। ऐसी खातून को तो हमल करने से 3 महीने पहले गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए, सारा कुछ डिस्कस करना चाहिए। कई दफ़ा हमल से पहले कुछ टेस्ट भी होते हैं जिससे कि कॉज देखी जाती है कि एग्जैक्टली कॉज क्या है जिसकी वजह से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, ताकि उससे टारगेटेड मेडिसिन स्टार्ट की जाए और उसको ट्रीट किया जाए, इंस्टेड के हमल ज़ाया होने के बाद आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं। तो बेहतर है कंसीव आप प्लान करके करें और 3 महीना पहले ही डॉक्टर को मिले। ठीक है, मतलब इसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है और अंडरलाइन कॉज को जानना ज़रूरी है। देखिए, हमल करने का फ़ायदा नहीं है अगर पिछले 2-3 हमल ज़ाया हो चुके हैं। ठीक, डॉक्टर से मिले बगैर तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो बिफोर प्लानिंग नेक्स्ट प्रेगनेंसी 3 माह पहले आए, और अगर आप डॉक्टर से नहीं मिल रहे तो बेहतर है चाहे वक्फे वाली मेडिसिन ले लें, लेकिन डॉक्टर से मिले बगैर कंसीव ना करें। ऐसे पेशेंट की गायनी हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है डॉक्टर के लिए? हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि किस टाइम पे जाके हमल ज़ाया हुआ है, क्या ये फर्स्ट 3 मंथ्स का हमल ज़ाया हुआ है या अगले 3 महीनों का। अगर अगले 3 महीनों का है तो क्या बच्चे की डेथ हो गई थी पेट में, या फिर वो खुद ब खुद उसकी पैदाइश हो गई थी, यानी प्री टर्म लेबर से उसकी पैदाइश हो गई थी। क्योंकि हर टाइम की कॉजेज़ अलग है और इसकी ट्रीटमेंट भी अलग है। लेकिन मेजॉरिटी जिसमें ऑल ऑफ अ सडन बच्चे की हार्ट बीट आकर चली जाए, या शुरू के हमल में ही बार बार हमल ज़ाया हो रहा हो, तो उसके अंदर मोस्टली खून पतला करने वाली दवाइयाँ स्टार्ट की जाती हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुल होती हैं। राइट, ओके, बहुत शुक्रिया।